जय हिंद दोस्तों, यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है जो बिहार सिविल कोड क्लर्क एग्जामिनेशन को टारगेट करके चलाया गया है। इसमें आपको 3 सेक्शन हम कवर कराते हैं जिसमें लगभग आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाता है। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का सेक्शन को हम छोड़ते हैं जिसमें कि 10 क्वेश्चन मैथ, 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रीजनिंग और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। तो आइए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यहीं अगर 1930 की बात करते हैं तो 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था जो कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ चला रहे थे, जिसमें जिसका जो मोटो था नमक कर को समाप्त करना था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यह नमक कर के लिए जो सविज्ञा आंदोलन चल रहा था यह कहाँ से कहाँ तक चला था? तो यह डांडी तक चला था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त और उप चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है। यह इसके बारे में कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है? तो 324 सब क्लॉज 2 में लिखा गया है कि भारतीय चुनाव आयुक्त और उप चुनाव आयुक्त का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? तो हमारे बॉडी में आरबीसी का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना, माने कि शरीर के जितने भी कोशिकाएं होती हैं उसमें ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट करता है यह आरबीसी द्वारा ही किया जाता है। आरबीसी का फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और अगर इसके जीवन काल की बात करते हैं तो इसका जीवन काल जो है लगभग 120 दिन का जीवन काल होता है। वहीं डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करते हैं तो वाइट ब्लड सेल उसका जीवन काल जो है 4 से 5 दिन का होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो 1923 में किया गया था यह किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है? तो इसमें से कौन सा पौधा है जो अनावृत बीजी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है देवदार का पौधा, यह अनावृत बीजी से संबंधित है। तो इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक आवृत बीजी होती है, एक अनावृत बीजी होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो खान ए खाना की उपाधि किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है बैरम खां, इसे खान ए खाना की उपाधि दिया गया था। तो अगर हम बैरम खां की बात कर लेते हैं तो यह अकबर के संरक्षक थे, मतलब कि जब हुमायूं की मृत्यु हो गया था तब अकबर राजगद्दी में जो आया था उस समय वह 12 वर्ष का था। तो अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खां था और अकबर ने ही बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दिया था। अगर अकबर के हम शासनकाल की बात कर लेते हैं तो 1956 से लेकर एक मिनट, तो बाबर का कब से कब तक रहा था? 1526 से बाबर का एंट्री हुआ था, 1526 से 1530 तक बाबर रहा था। फिर 1530 के बाद 1556 तक हुमायूं रहा था। हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 से लेकर 1610 से 12 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया था? तो सूर्य मंदिर का निर्माण जो है यह किस राजवंश द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है चालुक्य वंश द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है,
दूरदृष्टि दोष माने कि हाइपरमेट्रोपिया को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तल लेंस का यूज करते हैं। यही अगर निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं तो उसमें अवतल लेंस का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, न दलील न वकील और न अपील टिप्पणी से संबंधित कौन माने किससे संबंधित है। तो आप लोग को पता होगा कि यह जो कानून आया था 1919 ईस्वी में आया था, जिसमें न दलील न वकील और न अपील की कोई गुंजाइश थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है रॉबर्ट एक्ट, जो कि 1919 में आया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषय से अनुशंसाओं से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा एस पद्मनाभन समिति जो है इसका संबंध भारतीय ग्रामीण बैंक के भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षक विषयों से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो कौन सा स्टेट है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है असम, इससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यहीं अगर कर्क रेखा के बारे में बात करें तो यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, मिजोरम हो गया, गुजरात हो गया, उसका छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की अनुपातिक प्रतिनिधित्व पीआर पद्धति की विशेषता नहीं है। तो पीआर पद्धति जो होता है इसमें चुनाव, यह किसका विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो आज पीआर पद्धति के द्वारा जो इलेक्शन होता है यह राष्ट्रपति का चुनाव इसके थ्रू किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 है। इसमें जो मतदाता उम्मीदवार है वो वोट नहीं देता है। जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसमें मतदाता स्वयं वोट नहीं देता है। तो पीआर पद्धति के द्वारा केवल राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और वहीं अगर हम लोकसभा मेंबर की बात करते हैं तो उसका जो इलेक्शन होता है प्रत्यक्ष होता है, निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके थ्रू जो है भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया। तो गाइज अगर हम योजना आयोग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है था 1950 ईस्वी में योजना आयोग का किया गया था। और 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना चला था जो हैराट डोमर मॉडल में था और जिसका उद्देश्य कृषि को बेहतर करना था। एंड सेकंड पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं 1956 से लेकर 1961 चला था जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था और इसका उद्देश्य जो था उद्योग पे था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। तो लिंगराज मंदिर जो है यह किस शहर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है यह उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, मतलब कि लिंगराज मंदिर जो है यह उड़ीसा में है और भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। तो कौन सा भाग है जो प्रकाश को मनुष्य की आंखों में प्रवेश करने की सुविधा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है कॉर्निया। इसके थ्रू प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। यहीं अगर हम प्रतिबिंब की बात करते हैं तो प्रतिबिंब जो है यह हमारा रेटिना पे बनता है। एंड जो 15 क्वेश्चन था जीएस का जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड नेक्स्ट सेक्शन है हमारा हिंदी का 20 क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75 तक इसमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द दिया गया है। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन सा किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो 5 क्वेश्चन आपका वर्तनी से पूछा जाता है। तो आइए 71 क्वेश्चन हमारा है, इसमें गायिका का शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा है। तो गायिका का शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है गायिका, यह करेक्ट लिखा गया है।
एंड 72 की बात करते हैं तो यहाँ आपको पद्धति का शुद्धिवर्तनी बताना है, पद्धति कैसे लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, पद्धति जो है करेक्ट लिखा जाता है। एंड 73 की बात कर लेते हैं तो यहाँ सांप्रदायिक कैसे लिखा जाएगा जो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 है। यहाँ पे आपको बताना है कि तुष्टीकरण कैसे लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, तुष्टीकरण। एंड नेक्स्ट है स्वतंत्रता कैसे लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्वतंत्रता। एंड नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है इसमें निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उनमें से एक शब्द का चयन करना है, मतलब कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 78 तक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुसंधात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, मतलब कि आप जिस पद में है किसी कारणवश उस पद से अगर नीचे हो जाते हैं तो आपको उसको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद अवनति कहलाता है। एक होता है पद उन्नति, अगर आप जिस पोस्ट में हैं उससे प्रमोशन होकर आगे जाते हैं तो पदोन्नति कहलाता है। लेकिन अगर आप वहीं उससे नीचे पद में आते हैं उसे पदावनति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है शीघ्र प्रसन्न होने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है आशुतोष। तो आशुतोष हम उसे कहते हैं जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है, मतलब किसी व्यक्ति के पास अगर दूसरे का वस्तु रखा हुआ है तो हम उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा धाती कहलाता है। एंड नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ इसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है विकिरण कहलाता है। मतलब कि जैसे आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश का जो विकिरण होता है वो दूर दूर तक बिखरा हुआ रहता है। तो यहाँ पे वही है, दूर दूर तक बिखरा और छितरा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम विकिरण कहते हैं। और नेक्स्ट है जिसका त्याग नहीं किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं। तो जिसका त्याग न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अपरिहार्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट सेक्शन हमारा, यहाँ पे आपको मुहावरे को चूज करना है। दिए गए वाक्यों में विकल्प में सही मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो 81 है हमारा नाक कटना, इसका सही मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है प्रतिष्ठा जाना या नाक कटना का हो जाता है। एंड नेक्स्ट है दांत कटी रोटी, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो है घनिष्ठ मित्रता, यह दांत कटी हुई रोटी का मतलब होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधे की लकड़ी, इसका क्या मतलब होता है। तो अंधे की लकड़ी जो है इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर 3 एकमात्र सहारा। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं उलट फेर होना, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो है परिवर्तन होना, मतलब कि उलट फेर होना मतलब परिवर्तन होना हो जाता है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, तो इसको कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। एंड नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है इसमें जिसमें आपको 86 से 88 तक समानार्थी शब्द बताना है। समानार्थी मतलब यानी कि पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो फर्स्ट है लंबोदर, तो लंबोदर का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है सिद्धिदाता, यह लंबोदर का पर्यायवाची है। या फिर आप गणेश, गजपति, ये गजानन, ये सभी आप लंबोदर को कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है वर्चस्व, इसका पर्यायवाची या समानार्थी क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्चस्व मतलब होता है कि आप मतलब कि आप जहाँ पे है वहाँ पे आपका वर्चस्व चलता है, मतलब कि वहाँ पे आपका प्रबल्य वहाँ पे आपका बहुलता है, प्रबल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कानन का पर्यायवाची क्या होता है ये आपको बताना है। तो कानन के पर्यायवाची की बात कर लेते हैं। तो यह वन हो गया, मतलब वन कह सकते हैं, जंगल कह सकते हैं, या अजीर भी कहलाता है।
तो यह सभी कानन के पर्यायवाची हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 89 से 90 जो है निम्नलिखित में से विलोम शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको उल्टा शब्द बताना है। तो 89 में है मौखिक, तो मौखिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो मौखिक का विलोम जो है यह लिखित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आप हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कथित की बात करते हैं तो अकथित हो जाएगा और लिखित का मौखिक हो जाएगा, यानी और लिखित का लिखित हो जाएगा और लिखित का मौखिक हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा 90 है। इसमें भी आपको विलोम बताना है। गुप्त का विलोम क्या होगा? तो गुप्त का विलोम क्या होता है? गुप्त मतलब होता है कोई चीज़ जो छिपा हुआ है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ज्ञात, जिसके बारे में आपको जानकारी हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो सेक्शन हमारा है यह सेक्शन 3 है, जिसमें आपको कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंप्यूटर का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सीपीयू को क्या कहा जाता है? तो सीपीयू को क्या कहा जाता है यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर सीपीयू जो होता है यह कंप्यूटर का दिमाग होता है, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जंक ईमेल खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। जो जंक ईमेल होता है उसे हम किस रूप में जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है स्पैम के नाम पे जंक ईमेल को जाना जाता है। जंक ईमेल मतलब क्या होता है कि जब आप मैक्सिमम से मतलब कि एक दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम ईमेल करते हैं, उसके ट्रांजैक्शन जो होता है ईमेल का सेंड करने का वो सडनली क्रैश हो जाता है, उसी को हम स्पैम कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो जब आप क्रोम ब्राउज़र में है तो आपको राइट साइड जाना है, मतलब दाएं और खुले टैब में जाना है, तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग कीजिएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो है एल्ट प्लस टैब का यूज करने से आप राइट साइड पहुँच जाइएगा। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब। तो कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा कब उत्पन्न होने लगता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है पाइपलाइन, मतलब कि रीड या राइट जिसे कहते हैं, एक्सेस क्रम ऑपरेंटेस के लिए बदल जाती है, तब इसमें कंप्यूटर में खतरा उत्पन्न होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस एक वैध फेज है? तो 40 नंबर जो है निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर वायरस एक वैध फेज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। केवल डोमेन प्रोपेगेशन एंड ट्रिंगलिंग एक्सक्यूटिंग जो है यह एक वैध फेज है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आपको MS वर्ड का 2 स्टेटमेंट दिया गया है और कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन गलत है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है। जो MS वर्ड है इसमें जितने भी ग्राफ होता है इसमें क्या सभी में राइट अलाइनमेंट हो सकता है? यह सही है गलत है? तो यह बिल्कुल सही है, इसमें सभी पैराग्राफ में राइट एलिमेंट होता है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैकिंग पोजीशन नहीं हो सकती है। तो यह बिल्कुल गलत दिया गया है, इसमें एक हैकिंग पोजीशन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट 1 सत्य है और स्टेटमेंट 2 जो है यह असत्य है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन है? तो कौन सा कंप्यूटर है जिसका उपयोग हम सबसे पहले व्यावसायिक रूप में किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इनोवैक, इसका व्यावसायिक रूप में सबसे पहले हम प्रयोग किए थे। एंड नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी में जो एक शब्दावली है कर्नल भंग, इसका क्या मतलब होता है, इसको हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है क्रैश कहलाता है। मतलब जब सिस्टम क्रैश हो जाता है तो उसी को हम कर्नल भंग कहते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है MS वर्ड टेबल के बारे में। तो यहाँ MS वर्ड टेबल से क्वेश्चन है कि MS वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 का, एक रो या एक कॉलम एकांतर सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता है। तो MS वर्ड में जो है यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कौन सा असत्य है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है यह असत्य दिया गया है। एक टेबल की पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। मतलब कि MS वर्ड का जो टेबल सेल्स है उसको पहले सेल्स और उस टेबल का अंतिम सेल्स, क्या इस दोनों को मर्ज किया जा सकता है। तो यह बिल्कुल गलत दिया गया है। इसको मतलब कि स्टार्टिंग और अंतिम सेल को मर्ज नहीं कर सकते। अगर कंटिन्यू है पहला ही दूसरा को करना हो, दूसरा मतलब कि एक साथ करना हो तो उसे हम मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है कि एक कॉलम या एक से अधिक सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता है, या एक कॉलम या दो से अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है। तो ये सभी सही स्टेटमेंट दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही केवल गलत है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश को जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन जाता है उसे क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है टोकन कहलाता है। तो नेटवर्क जो हमारा होता है उसमें संक्षिप्त संदेश को जो हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन भेजते हैं वो टोकन कहलाता है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैच में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं। मतलब कैच जो है उसमें जब वर्ड को हम हटाते हैं तो मुख्य मेमोरी को अद्यतन जो किया जाता है उस विधि को हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट बैक कहलाता है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, MS वर्ड के हाल संस्करण मतलब कि जो नया संस्करण है 2016 का, उसमें होम मेनू के तहत फ्लिप बोर्ड कमांड समूह के भाग को रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है। तो MS वर्ड का जो नया संस्करण है 2016 का, अगर उसमें होम मेनू के तहत हम फ्लिप बोर्ड और कमांड समूह के भाग को देखते हैं तो उसमें क्या दिखाई नहीं देता है हमको, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है शो और हाइड का ऑप्शन जो है ये हमको दिखाई नहीं देता है। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटर द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो जब नेटवर्क में अधिक डाटा को भेजा जाता है उसके बाद वो नेटवर्क डाटा नहीं प्रोवाइड कर पाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है कंजेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर या संचालित करने के लिए उपयोग किए गए निर्देश डाटा या प्रोग्राम का एक सेट और कार्यों को संचालित करने के लिए परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का यूज क्या होता है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ही होता है जो पूरे सिस्टम को संचालित करता है। मतलब कि जितने भी डेटा हुआ, प्रोग्राम हुआ, उन सभी को सॉफ्टवेयर के द्वारा ही संचालित किया जाता है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। तो MS एक्सेल में जो फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है, अगर हम इक्वल्स टू के बाद क्लाइनिंग 7 और 5 लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या एग्जैक्ट करेगा, मतलब कि क्या होगा, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा।